सहाफ़ियों पर चाहे वो आमरीत का दौर हो, चाहे वो जमहूरियत का दौर हो, हर दौर में सहाफ़ियों पर किसी न किसी सूरत पाबंदियाँ लगती रही हैं। आज भी लाहौर हाई कोर्ट में पैमरा की जानिब से अदालती कार्रवाई के टिकर्स नशर करने के ऊपर जो हदायतनामा जारी किया गया है उसके ऊपर पाबंदी लगाने के ख़िलाफ़ दरख्वास्त पर समाअत हुई है और अदालत ने आइंदा समाअत पर अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान और चेयरमैन पैमरा को नोटिस जारी किए हैं और अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को मुआवनत के लिए तलब किया है और चेयरमैन पैमरा से इस बाबत जवाब भी तलब किया है। दरख्वास्त गुजारों के वकील अज़हर सिद्दीक एडवोकेट हमारे साथ मौजूद हैं। अज़हर साहब, एक तरफ हद तक इज़्ज़त का कानून, दूसरी तरफ पैमरा का ये पाबंदी, तो ये मामला जा किस तरफ रहा है? देखें, एक बात मैं बड़ी बाजी आपके साथ बताता चलूँ, मैं क्लैरिटी के साथ बता दूँ आपको। मौजूदा दौर फसाइयत का दौर है, हम पत्थरों के दौर में रह रहे हैं और हद के इज़्ज़त का पहले कानून बनाया और वो कानून जो है आइन के आर्टिकल 19 और 19 की खिलाफ वर्जी है। वो आपके सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन वो पूछ लेंगे आपसे और 30 लाख तक हो जाएगा जुर्माना। फिर अपील अगर फ़ाइल करनी हो तो पहले पैसे जमा कराएंगे और स्टे नहीं होगा। वो काला कानून है और गवर्नर को आइन के आर्टिकल 116 के तहत मैंने लिख दिया है कि ये जो तुम ऑर्डिनेंस है ना, ये जो कानून बन के आया, ये वापस भेजो, रिकन्सिडर करें, स्टेक होल्डर्स का। शायद आपकी बात मान ली गई है और गवर्नर साहब ने कहा कि इस पे हम हुकूमत को कहेंगे। मैं देखा ना, वो तो देखा ना, पीपल्स पार्टी को तो अब अपने आप को साबित करना है कि वो अपना आज़ादी सहाफ़त के साथ खड़ी है और किसी ऐसे मामले में साथ नहीं देगी जो चीज़ों को किसी और सिमत में लेकर जाएगा। मैं बड़ा आपने पत्थरों के दौर की बात की है, मुझे वो वक्त याद आता है, परवेज़ मुशर्रफ साहब का दौर था और अमेरिका ने धमकी दी थी कि जी पाकिस्तान अगर ये बात नहीं मानेगा तो पत्थर के ज़माने में ले जाएंगे। तो क्या बात नहीं मानेगी? तो और क्या हो रहा है? देखो ना, वही तो हो रहा है ना, इमरान खान को जैसे गिराया है साइफर के केस में। और ये भी चले, मैं ज़बरदस्त बता दूंगा। आप परवेज़ मुशर्रफ के वकील भी रहे हैं। वो देखें, वो परवेज़ मुशर्रफ के बाकी केस में ना, वो ज़्यादती थी। वो फैसला आज भी मैं समझता हूँ वो ज़्यादती था फैसला। उन्होंने अकेले नहीं ये काम किया था, जिन्होंने किया था सबको इकट्ठे लेके आते। और दूसरा, राइट टू फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मिला नहीं। मैं आज उस पर भी हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने बहरहाल वो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सेट साइड कर दिया। लेकिन एक बात मैं आपके सामने बता दूँ, अभी आपने छेड़ा, जो असल बात है वो साइफर है। अब ये मैं 21 तारीख को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद था, हियरिंग सारी देखी, एज इट इज़ रिपोर्ट हुई। मैंने भी वो टिकर्स मैंने भी बाकायदा ट्विटर पे अपने वो शेयर किए कि जो चल रहे थे और वो कंस्पिरेसी के हवाले से कंस्पिरेसी हुई है, बाकी चीज़ें, एक एक चीज़ अदालत के सामने आ चुकी थी। उसमें कोई इबहाम नहीं था, कोई एम्बिग्विटी नहीं थी, हर चीज़ क्लैरिटी के साथ मौजूद थी। और जब वो देखा, वो चल गया, तो मुसीबत पड़ गई। यहाँ क्या हो गया? मुसीबत पड़ गई। और ये मैंने आज कोर्ट के अंदर भी कहा है, आज जनाब जस्टिस आबिद अजीज शेख की कोर्ट में, और मैंने कहा है, मैंने कहा असल जो वजह थी वो असल वजह ये थी कि बुनियादी कि वो चल गए थे, वो मुसीबत पड़ गई रातों रात। उन्होंने डायरेक्टिव इशू किया, फिर उसमें लिख दिया, वो लफ्ज़ जो लिखा कि जनाब टिकर नहीं चलाएंगे। अब आइन का आर्टिकल 19 और 19 कहाँ कहता है? ये आपको तो आज़ादी इज़हार राय है, आप रिपोर्ट करते हैं, वो चाहते हैं। ये राय में और जो प्रोसीडिंग है इसमें फ़र्क क्या है? कोई फ़र्क नहीं है। इन्फॉर्मेशन 19 और 19 को अगर सामने रख कर देखें ना, आप राय क्या है, आप अभी बोल दिया कि दोबारा तो चलना नहीं है, ठीक है ना जी। जो अदालती प्रोसीडिंग पूरी या फिर आगे लाइव चलाया करेंगे, वो तो चैनल के पास इतना टाइम नहीं होता। क्या होता है, जो प्रोसीडिंग होती है उसका जिस टिकर की शक्ल में चलता है। और आप सच बोल रहे हैं। आज तक बताएं, मैंने अदालत को बताया कि आज तक किसी ने अगर वायलेशन की, कंटेम्प्ट हुआ, आज तक कोई टिकर के ऊपर कोई कंटेम्प्ट हुआ नहीं हुआ। यानी ये तो ज्यादती कर रहे हैं फंडामेंटल। और मैंने अटॉर्नी जनरल, आप ये समझते हैं कि जो साइफर केस की वजह से पैमरा ने, और बिल्कुल यही वजह है। और क्या वजह है? 21 तारीख आप देखे, डेट देखे ना, और साइफर के कल की हियरिंग भी है, कल के टिकर्स भी अगर आप देखें तो उस टिकर में भी बड़ा, अगर चल आपकी बात को दुरुस्त तस्लीम कर भी लिया जाए तो फिर साइफर केस की कल प्रोसीडिंग खत्म हो जाए तो फिर ये नोटिफिकेशन वापस हो जाए। ओहो, अब ये मैं आपको पहले बता दूं, ये देखें, ये मैं वसीयत वकील तजर्बे से बताता हूँ, ये नोटिफिकेशन तो आइन से मुबर्रा। आपने देखा, मैंने आज पूरी प्रोसीडिंग में 1 घंटे की प्रोसीडिंग रही है, आप मौजूद रहे हैं। मैंने अदालत के सामने ये रखा कि सुप्रीम कोर्ट की पहले कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, फिर मैंने कोड ऑफ कंडक्ट का पैरा मुतलका पढ़ा, फिर आर्टिकल 19 और 19 पढ़ा, फिर मैंने पढ़ा सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में ये नहीं रोका कि प्रोसीडिंग, उन्होंने कहा फेयर रिपोर्टिंग करनी है, ये करनी है, सिर्फ वो मामले जिससे अदालत का माइंड प्रेजुडिस हो। और उसमें मैंने जस्टिस आबिद अजीज शेख साहब ने लार्जर बेंच को हेड करते थे, मैंने उस जजमेंट का जिक्र किया, वो ख़ास तौर पर माल्टाउन सानिया की, कि जिसमें कहा कि जजेस के इतने कमज़ोर माइंड नहीं है, उनका कॉन्शियस बड़ा क्लियर होता है, वो इन टिकरों से असरअंदाज नहीं होते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ असरअंदाज होने की हद तक बात थी। और अटॉर्नी जनरल के दफ्तर ने जब सपोर्ट किया पैमरा को, मैंने कहा ले जी, ये मौजूदा जो PMLN की गवर्नमेंट है, ये आज़ादी इज़हार राय की बड़ी बड़ी चैंपियन थी, आज क्या हो गया, आज इस हद तक गिर गए।
आज इस हद तक गिर गए हैं कि आपको सच भी नहीं सुनना जा रहा, आप जब बोला नहीं जा रहा, तो फिर तो बात बड़ी वाज़ेह है, फिर तो यहाँ सियासी जमातों के ऊपर एतबार किसका रह जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी कोशिश की थी, लेकिन हम लोग उस वक्त खड़े हुए थे आज़ादी ज़ाहिर राय के साथ। हमने यानी ऑनलाइन रूल्स बने थे, ऑनलाइन रूल्स सेटिसाइड हो गए थे, याद होना चाहिए आपको। आपकी इन बातों के ऊपर कहा कि भाई आपका इतनी आपकी तमाम प्रोसीडिंग में तफसील से सुनी है, तफसीली ऑर्डर भी लिखवाया है, तो आप इस बार ये आप इम्फेसाइज कर रहे थे कि इस हदायतनामे को मुअत्तल किया जाए, तो आप क्यों नहीं अदालत को पर्सुएड कर सके कि जी आपकी बात को देखिए, अदालत ने कहा, अदालत ने एक क्वेश्चन ऑफ लॉ डिसाइड करना है, तो है नहीं। और मैं तो उस जो डायरेक्टिव है वो एक कागज़ का टुकड़ा है। पैमरा यानी चेयरमैन पैमरा के पास इख्तियार कहाँ से आ गया कानून बना दे। ये जो कुछ भी अगर करना है तो ये कानून बनेगा पहले। पैमरा का कानून तो कहता है कि चेयरमैन पैमरा अथॉरिटी है, पैमरा अथॉरिटी है, अकेला चेयरमैन पैमरा तो कुछ नहीं कर सकता, वहाँ पे तो मेंबर्स भी नहीं तो है ही कोई नहीं, सिर्फ चेयरमैन। और इस पे बड़ी वजाहत के तौर पर हाई कोर्ट में मैटर पेंडिंग पड़े हैं आज भी कि चेयरमैन का जो ऑर्डर है वो पैमरा का ऑर्डर नहीं है, ये ज़हन में। दूसरी बात बड़ी बाजी है ना, आज अदालत ने खुद कहा कि लॉ की बात है, क्या वो कानून है। अदालत अगर यानी कानून में लिख दें आप कि जनाब अब लाइव प्रोसीडिंग नहीं चलाएंगे, और उस लाइव प्रोसीडिंग चलाने के लिए कोर्ट अपने प्रोसीडिंग खुद रेगुलेट करती है। अदालत के पास इख्तियार है इन कैमरा करना है या वैसे चलाना है, ये अदालत के पास इख्तियार, ये भी बताया। और फिर मैंने जजमेंटें पढ़ी ना, अरशद शरीफ देखा है कि जजेस अक्सर कहते हैं कि ये ओपन प्रोसीडिंग है, ओपन कोर्ट है, तो फिर इधर पैमरा कहता है कि ये अदलिया की आज़ादी के मुनाफी है ना, आर्टिकल 175 के मुनाफी है। भाई अदलिया अपनी मर्जी कर रहा है जो करना है, आप कौन होते हैं पैमरा वाले ये चलाना नहीं चलाना, अदालत की मर्जी है। अदालत रोक दे तो रुक जाएगा। और आपने देखा कि इमरान खान की प्रोसीडिंग को रोकने के लिए मुतल्लिका अदालतों ने ऑर्डर पास किए, वो ऑर्डर चैलेंज हुए, वो ऑर्डर सेटिसाइड भी हुए, ये भी बता दूं मैं आपको। अगर अदालतों ने भी किए तो वो भी सेटिसाइड हुए। और 2 जजमेंटें जो मैंने पढ़ के 3 जजमेंटें अदालत ने पढ़ के बताई हैं, एक तो अरशद शरीफ वाले केस की, एक वो, और वो पैमरा ने कमाल की बात है उन पर रिलाई किया। मैंने कहा मैं रिलाई करता हूँ, कहाँ लिखा है इसमें, कहाँ सुप्रीम कोर्ट ने बार किया है, कहाँ किसी ऑर्डर के जरिए बार किया गया, किसी ने बार नहीं किया। तो आप बार हो नहीं सकते हैं इस तरीके से। अगर आप बार करना चाहेंगे तो ये आइन और कानून का। और मैं आज भी बड़ा क्लियर हूँ, टिकर आप चला सकते हैं, आपको किसी ने रोका टिकर चलाने से। कल कोई एक्शन होगा, अदालती ऑर्डर आएगा, उसके बाद देखी जाएगी। और आपने वाज़ेह तौर पे जैसा से ये कहा था कि आप कम से कम यही कह दें कि भाई आप प्रोसीडिंग चलाएं। नहीं, मैंने वो कहा है ना, मैंने तादीबी कार्रवाई के हवाले से कहा था कि तादीबी कार्रवाई बात नहीं। तो देखिए, मैं फिर बताता चलूँ, जब ये नोटिफिकेशन मेरी नज़र में नहीं है, मेरी नज़र में इसलिए नहीं है कि अब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, 2 मौजूद हैं, वो 2 जजमेंटें आप पढ़ लें, वो पढ़ी हैं अदालत के अंदर, वो तो कोई नहीं रोकती हैं, तो ये कहाँ से रोक देंगे। और पैमरा कहाँ से आ गया, पैमरा कहाँ से पार्लियामेंट बन गया, पैमरा कहाँ से अदालत बन गया। ना पैमरा अदालत है और ना ही कानून है। तो अगर इन चीज़ों को देखा जाए, रद्दी की टोकरी में फेंकने वाला ये नोटिफिकेशन है, कोई हैसियत नहीं है। बुध के लिए गया, ज़रा दूर भी नहीं है, आइंदा बुध के लिए गया, और बुध को मैंने ये केस ख़त्म कर देना। मैंने इस केस को लटकाना नहीं है, मैं पहले बता दूँ आपको। मैं समझता हूँ आज भी ये जो ज़्यादती की जा रही है आवाम के साथ, आपके साथ, सहाफ़ियों का गला घूंट रही है। और ये नवाज शरीफ, मरियम सफदर, वो को टिकटॉकर लोगों को सोचना चाहिए, ये टिकटॉक नहीं है, ये टिकटॉक प्लेटफॉर्म नहीं है कि आप दफ्तर में बैठे हैं और इस तरह के काम करते रहें। ये निज़ाम इस तरह चल नहीं सकता है। अवाम को मौका दें, अवाम को राइट दें, अवाम को हकूक़ दें, ताकि अवाम अपने मसाइल हल करें।